वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में मिक्स डीआई की। ये हमारा सेट नंबर 5 होगा। ये जो आने वाले एग्जाम्स हैं बैंक के, उनके लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। साथ में बताना चाहूँगा इस वीडियो का लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल होगा। एक चीज़ और दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एटलीस्ट आते ही आते हैं, मेंस में भी पूछे आते हैं, लेकिन जो लेवल है वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बेस्ट फिट यहाँ पर है। ठीक है, तो दूसरी चीज़, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं वो इस बेल आइकन पर क्लिक करके रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट जरूर पूछें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें कहा गया है कि दो चीज़ें दी हैं, एक आपको पाई चार्ट दिया है और साथ में एक डेटा टेबल दी है। पाई चार्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग पाई चार्ट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 6 सिटीज गिवन। मतलब कि सिटी ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे यहाँ पर सिटीज हैं, 6 सिटी। इनकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर दी है आपको परसेंटेज के फॉर्मेट में। फिर कहा गया टोटल पॉपुलेशन ऑफ 6 सिटीज इज 24 लैक्स। मतलब कि जो ये 6 सिटी हैं इनकी टोटल पॉपुलेशन वो कितनी है, वो है 24 लाख। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लें। दूसरी चीज कहा गया है द गिवन टेबल शोज द रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल्स। मतलब कि इस टेबल में मेल और फीमेल का, सिटी ए के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया है, 4:3 दिया हुआ है। साथ में दोस्तों जो परसेंटेज अडल्ट दिए हैं, ठीक है, यहां पर बहुत ही स्पेसिफाइड मैं बताना चाहूंगा कि परसेंटेज अडल्ट में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो परसेंटेज अडल्ट दिए हैं, यहां पर कितने, ये 60% है, ए में, बी में 64% है, इस तरह से डेटा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पहले क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन सिटी डी एंड फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी ई। मतलब दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि मेल की जो पॉपुलेशन है डी में वो आप निकालें, प्लस जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो निकालें आप किस में, सिटी ई में, और इन दोनों को ऐड करके फाइनल रिजल्ट निकाल दें। तो सबसे पहले मेल पॉपुलेशन की बात की जाए सिटी डी में। ठीक है, तो आप देख लो कि डी सिटी ये है हमारा, और डी में मेल का रेशियो कितना दिया है, 2:, मेल फीमेल का रेशियो 2:3 दिया है। तो अगर मैं बात करूं मेल का पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 5, और ये 2 होगा किस में से, टोटल में से। टोटल कितना है, 5 रेशियो। ठीक है, अब डी में परसेंटेज कितना दिया है, 20%। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 24 लैक्स, इसका 20% को क्या लिखते हैं, 1/5 इंटू, अब यहां पर ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 2/5 मेल का रेशियो। तो 2/5 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो आपका टोटल पॉपुलेशन पता चलेगी मेल डी में कितनी है। इसी तरह से फीमेल की बात की जा रही है ई में, तो ई में फीमेल क्या है, 1:1 में है, तो इसमें फीमेल का पार्ट क्या निकल के आएगा, 1/2, 1/2, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे 2 रेशियो बनेगा, टोटल 2 रेशियो हो जाएगा, हाफ मेल है हाफ फीमेल है। ठीक है, तो 1/2 इसका पार्ट आ जाएगा। अब ई की बात की जा रही है, तो ई कितना है, 10%, तो यहां पर हम कह सकते हैं 24 लैक्स जो है ये लिखे हुए हैं, इसका क्या निकालना है आपको, 10%, दैट मीन्स 1/10, और रेशियो कितना दिया है, 1/2। ठीक है, ये चीज दी है। अब देखो 5 × 5 कितना होता है, 25। अब 25 से इसको आप डिवाइड कर दो तो ये कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर 9 टाइम्स कितना जाएगा, 2 to 5 हो जाएगा, तब भी 15 बचेगा, और जीरो लगाएंगे तो 150 हो जाएगा। अब 25 से 6 बार में ये कट जाएगा, फिर आपके 3 जीरो यहाँ पर ये बचते हैं, 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर 3 जीरो बचा दिए। अब 96,000 × 2 कितना होता है, 1,92,000, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब साथ में आप इसको भी सॉल्व कर लो। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले आप 2 से इसको काट दो, तो 2 से कितना, ये 12 बार गया। ठीक है, और 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर कितना बचा, 1,20,000। ठीक है, अब 1,92,000 1,20,000 इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 3,12,000। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, विदाउट पेन एंड पेपर इसको हम एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, धीरे धीरे लेवल भी क्वेश्चन का चेंज होता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी ई हु आर नॉट एडल्ट। ठीक है, पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है सी में जो कि अडल्ट यहां पर नहीं है। ठीक है, अब ये देखो कि सी में नंबर ऑफ अडल्ट पर्सन कितने दिए, 72%। तो यहां पर मैं कह सकता हूं सी में नंबर ऑफ अडल्ट जो है वो कितने दिए, 72%।
तो यहाँ से हम रिमेनिंग निकाल सकते हैं। रिमेनिंग कितने आ जाएंगे, 100% माइनस 72%, मतलब कि ये 28% जो है ये क्या आ जाएंगे, नॉन एडल्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने निकाल लिया यहाँ से, क्योंकि इस वैल्यू का आपको यूज करना है। क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है जो नॉट एडल्ट है, किसमें, सी में, तो सी में नॉट एडल्ट पता चल गया। अब आपको टोटल भी पता है कि 24 लाख स्टूडेंट्स हैं, जो 24 लाख क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, टोटल जो है पॉपुलेशन कितनी है, 24 लाख है। अब बात किसकी हो रही है, सी की हो रही है। सी में कितना है, 16% यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं 16/100 16% हो गया किसका, 24 लाख का। ठीक है, और साथ में क्या है, इसका 28% क्या है, ये नॉन एडल्ट है, तो इसका मैं 28/100 निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2 जीरो से क्या है, आपका 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 16 और 28 की आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 16 और 28 की आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, फिर 24 के साथ उसकी कर देना। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं, 16 और 24 की पहले कर दो, फिर 28 की कर दो, आपके मन में जो भी आए। तो मैं 16 और 24 की पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना आएगा, 16 × 4 कितना आ गया, ये आ गया 64, 4 यहाँ पर 6 कैरी, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हुआ, 38, और ये जीरो आपका बचा गया, 3840 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई आप 28 से कर दो, तो ये आपका अल्टीमेटली कितना बनेगा, 107520, ये यूनिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है कि 28 की टेबल आसानी से दोस्तों आती है, तो जब हमें 28 की टेबल आती है तो हम आसानी से ये चीज़ें भी कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आपके एग्जामिनेशन में जो भी कैलकुलेशन आती है वो कुछ इस अकॉर्डिंग दी होती है कि आप उसको थोड़े से लेंथियस वे में करें ताकि आपका टाइम हो, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्स में हमें बहुत स्मार्ट अप्रोच लगानी होती है, तभी हम उस डीआई को विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, अल्टीमेटली आपकी कैलकुलेशन स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितना फास्ट मूव कर सकते हैं कैलकुलेशन में। थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी ए हु आर एडल्ट टू द नंबर ऑफ मेल्स इन द सिटी बी हु आर एडल्ट। अब देखो इसमें कहा गया कि आपको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ सिटी ए हु आर अडल्ट। ठीक है, और किसके साथ निकालना है, नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी बी हु आर अडल्ट, ये आपको निकालना है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन या फिर डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, ये आपका होगा। अब ऐसा क्यों, अब ये ध्यान रखना कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए होते हैं, तो सीएनडी दिया होगा या तो डेटा इनएडिक्वेट दिया होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन एक साथ दिया होता है। अब ये ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो इसमें क्या है कि हमसे पूछा क्या है, अडल्ट पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है, और साथ में लिख दिया है कि नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी ए हु आर अडल्ट। ठीक है, ये बात आपसे पूछी गई है, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हमें क्या है, ये अडल्ट दिया हुआ है 60%। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता है कि इस अडल्ट ये जो 60% है इसमें कितने नंबर ऑफ फीमेल्स होंगे। ठीक है, ये हम नहीं यहाँ से निकाल सकते। तो जब आप अडल्ट्स में आपको यही नहीं पता कि अडल्ट 60% है, इसमें मेल और फीमेल का क्या रेशियो है, तो जब आप ये नहीं निकाल सकते, इस वजह से आप नंबर ऑफ फीमेल जो है वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने अडल्ट ये होंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मेल या कितने नंबर ऑफ फीमेल अडल्ट जो हैं वो यहाँ पर होंगे, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड या फिर डेटा इन एडिक्वेट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं इसको दो तरह से बताना चाहूँगा कि एक आप क्या अप्रोच कर सकते हैं, बाकी हमारी बेसिक सॉल्व करने की क्या अप्रोच हो सकती है। इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी बी। अब आ जाओ आप सिटी बी में, डिफरेंस पूछा है कितने नंबर ऑफ, पहले आप मेल्स कैलकुलेट करोगे फिर फीमेल्स कैलकुलेट करोगे, फिर दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे, वो आपका राइट आंसर आएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब सिटी बी की बात हो रही है तो कितना है 18%, दैट मीन्स 18/100, और किसका 24 lakhs का। ठीक है, अब ये आप क्या है टोटल यहां से निकाल लो, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ये देख लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 18 और 24 की आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 और 24 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 432, और 3 जीरो हमारे यहाँ पर ये वाले यूज हो जाएंगे। तो टोटल हमें पता चल गया कि बी में कितने हैं, 4,32,000 ये पॉपुलेशन मिल गई। फिर हमसे पूछ रहा है कि मेल और फीमेल, अब आप यहाँ पर ये मत करना कि आप मेल और फीमेल निकालना चालू करना, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेना। मेल और फीमेल का रेशियो दिया है 5:4 का, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ गया एक रेशियो में,
और ये एक रेशियो में जो डिफरेंस आया है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। डिफरेंस जो एक रेशियो में आया, अगर मैं इसके पार्ट की बात करूँगा कि कितना पार्ट होगा, तो ये एक पार्ट होगा किसका, टोटल का। 5 और 4 कितना है, 9। तो हम इसको 1/9 लिखेंगे। डायरेक्ट आप 1 नहीं लिखोगे इसको, डिफरेंस तो 1 का आया है, लेकिन आउट ऑफ कितना है, टोटल है, आउट ऑफ है 5 और 4 दोनों ऐड कर दो तो 1/9 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो आपके 4,32,000 आए हुए हैं, ठीक है, टोटल, तो इसका क्या करो, 4,32,000 जो है इसका 1/9 निकाल दो। तो जैसे आप 1/9 निकालोगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीटली एक वैल्यू मिल जाएगी 48,000। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि एक तो सबसे स्मार्ट अप्रोच ये है कि इसमें हमारे स्टेप्स कम हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे कि वो टोटल निकाल लेंगे। टोटल तो इसी सेम तरीके से आ जाएगा कि आपका टोटल कितना आया, अभी 4,32,000 हमारा टोटल आ गया। अब वो क्या करेंगे कि टोटल मैंने निकाल लिया, अब मेल का पार्ट कितना है मुझे देखना होगा। तो सिटी बी की बात हो रही है, सिटी बी में मेल का पार्ट कितना है, ये मेल का पार्ट कितना है, 5 है आउट ऑफ 9। तो क्या करेंगे, 5/9 इंटू 4,32,000। इसी तरह से इसमें सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, फीमेल का पार्ट निकाल लेंगे, 4/9, ये आ जाएगा 4,32,000 इसका। ठीक है, अब यहां से दोनों से एक वैल्यू निकल कर आएगी, यहां से आपकी आएगी 2,40,000 निकल के। ठीक है, और यहां से वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 1,92,000। तो आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 48,000 जो है डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा। तो अल्टीमेटली अप्रोच दोनों सेम है, लेकिन क्या है कि जब कभी भी दो वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस आप लेते हो और जो रेशियो का डिफरेंस होता है वो भी हमारा इक्वल यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने स्टेप्स यहाँ पर कम कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी ई इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी डी। तो इसमें ये कहा गया है कि जो सिटी ई है इसमें आपको अडल्ट निकालने हैं पहले, और इसके साथ रेशियो किसका निकालना है, नंबर ऑफ मेल का सिटी डी में, और ये क्या पूछा है, व्हाट परसेंट पूछा है, दैट मीन्स इंटू 100 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट यहाँ पर दोस्तों करनी है। तो देखो ई में अडल्ट की बात हो रही है, तो ई में कितने परसेंट अडल्ट है, 75% है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 75% को 75/100 लिख दो। अब ई की बात करते हैं, तो देखो ई में 10% पॉपुलेशन है, तो 10 डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल कितना है, 24 lakhs। ठीक है, अब इसका किसके साथ निकालना है, मेल का डी के साथ में। अब डी में मेल कितने हैं, 2 रेशियो में है, तो 2/5 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 2/5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब साथ में डी में कितना परसेंट दिया है, 20% दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाई 100 इंटू, अब किसका, 24 lakhs का। अब 24 lakhs एज इट इज कैंसिल, ये वाला 100, ये 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितने बार गया, 4 बार गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 25 से काट दो 3 बार और 25 से 4 बार। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अब यहाँ पर जो भी आपको चीज़ मिलेगी उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस फॉर्मेट में आएगी, 375 डिवाइडेड बाई 4 आपका ये आ जाएगा। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 से ये 9 बार जाएगा, फिर ये 36 हुआ, 15 हुआ, फिर 4 से 3 बार गया, फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर ये यहाँ पर 3 बचता है। ठीक है, फिर 4 से 7 बार जाएगा, फिर यहाँ पर फिर 2 बचता है, तो 4 से 5 बार जाएगा। तो 93.75% ही आया। सब कुछ डिपेंड करता है कैलकुलेशन आप कितनी क्विकली सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आज की इस वीडियो में मैंने प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ये डेटा इंटरप्रिटेशन था। अगली वीडियो में हम कुछ अदर डीआई के बारे में दोस्तों बात करेंगे। अगर आपके कोई क्यूरीज रिक्वेस्ट हैं तो आप जरूर वीडियो में पूछ सकते हैं। जो यहाँ पर प्लेलिस्ट है उसको आप जरूर देख लें ताकि आपको सारी डीआई एक प्लेस पर मिल जाए, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें। अदर प्लेलिस्ट है इनको भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा को आप यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो हमारा वेबसाइट है इसको आप रेगुलर विजिट करते रहें, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।